व्रत करना और उपवास करना, भक्ति करना, ऐसा तो हो गया है, परंतु ऐसा है नहीं। जैसा धर्म हम समझते हैं ऐसा धर्म है नहीं। फिर धर्म वीतराग जिनेश्वर का मार्ग तो कोई अलौकिक मार्ग है। अंतर में स्वरूप का साधन करना, अबद्ध, स्पृश, अनन्य, असंयुक्त, अविशेष और नियत, ये पांच जो है वो ऊपर ऊपर की है। पदार्थ द्रव्य रूप से तो अखंड है और पर्याय रूप से खंडित है। फिर ऐसा आया था कि अपने अंदर जो चिदानंद आनंद का कंद ध्रुव क्या चीज है उसका पता नहीं होने पर वह चलता फिरता मुर्दा ही है, ऐसा अष्टपहर में आया है। ऐसी ही भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद चिदानंद रस का खंड, उसके ऊपर यह राग द्वेष आदि जो पंच बोल है वह ऊपर ऊपर ही रहते हैं, वह उसमें प्रवेश नहीं करते। ऐसा एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि जो समुद्र है उसमें उसके ऊपर अगर तेल की बूंद डाल दो तो वह उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, वह ऊपर अलग से दिखता है। उसी प्रकार यह जो आत्मा है वह अतीन्द्रिय आनंद कंद चिदानंद रस का खंड ऊपर ऊपर है, उसमें राग द्वेष आदि प्रवेश नहीं करते। जो बनिया रहते हैं बड़े बड़े व्यापारी, वह सब मछली मांस आदि का सेवन तो नहीं करते, परंतु उनके जो भाव रहते हैं वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते हैं, जिसके कारण से वो तिर्यंच गति में मरकर घोड़ा, मछली, ढोर आदि के पेट में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हमने पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन का लाभ लिया। आज हम सभी ने पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन समय सार ग्रंथ के श्लोक नंबर 11 और 12 पे सुने, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु। 11-12 श्लोक में क्या कहा, प्रश्न उसमें 11-12 श्लोक में क्या कहा था, 11वें और 12वें श्लोक में क्या कहा था, वो सम्यक स्वभाव का अनुभव करके भाई दीदी सम्यक स्वभाव का अनुभव करके विकास कल्याण करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहते हो तो एक ऐसा पॉइंट आया था कि गायक आनंद शांत वितराग स्वरूप से पूर्ण भरा पदार्थ है, उसका यहाँ सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, ऐसा यहाँ कहा था। फिर उसमें वो बद स्पष्ट राग आदि भाव को किस उदाहरण से क्या समझाया था, उदाहरण पानी वाला सुहानी। बिल्कुल सही है कि जो जैसे पानी में अपन तेल की बूंद डालते हैं तो वो अंदर उसके प्रवेश नहीं करती, मतलब पूरे में चिकनाहट नहीं फैलती है, जो ऊपर ऊपर ही तैरता है उसका तेल। वैसे ही जो आत्मा में बद स्पष्ट राग आदि भाव होते हैं ना, वो उसमें अंदर प्रवेश नहीं करते, वो बाहर ही बाहर रहते हैं। जो 5 बोल कहे गए थे वो कौन कौन से कहे गए थे, सलोनी? पांच बोल अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, असंयुक्त, अविशेष और नियत है, 5 बोल कहे गए थे। अष्टपावर ग्रंथ के माध्यम से क्या समझाया था, अपनी चीज अंदर चिदानंद अखंड आनंद का कंद जो क्या चीज है उसका जिस जीव को पता नहीं वह चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा समझ। अष्टावक्र जी ग्रंथ में यह कहा था कि अपनी चीज अंदर चिदानंद अखंड आनंद का कंद ध्रुव क्या चीज है उसका पता नहीं, वह चलता फिरता मुर्दा है। फिर इसमें नरक का वर्णन कहा था कि भगवान नरक को कैसा कहते हैं, क्या कहते हैं, आस्था? आपका बिल्कुल उत्तर सही है कि एक एक क्षण की पीड़ा, नरक की एक एक क्षण की पीड़ा दुख भगवान कहते हैं कि करोड़ों जीव से करोड़ों भक्त से नहीं कहा जा सकते, ऐसा वहाँ का दुख का। इस प्रकार हमने
पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन का लाभ किया। आपका नाम एक सेकंड ऐसे ऐसे रखिए वहाँ से सब दिया चलो पीछे रखते हो कहाँ और पीछे किसका दे जैसे सब आएंगे आप देखोगे नहीं। बाहर रखो उसके ऊपर नहीं यहाँ भी सब आएंगे। और आगे हम चालू करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे, है ना। मैं टॉपिक बोल रही हूँ। आज का अपना टॉपिक है पंच परावर्तन। पंच परावर्तन जिसको समझने के लिए सभी बच्चियाँ आतुर है, मुझे पता है। बहुत मतलब माइंड पास कर दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी और समय 10 में भी यह एक विषय माने निमित्त कारण है। तो आप लोग सब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाना। मैं जितना बने ये एको आ रहा है। हेलो 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 क्लियर नहीं है आवाज। हेलो अपन चालू करते हैं, ठीक है ना। आप लोग तैयार हो? बहुत बढ़िया। चलो अपन मंगलाचरण करते हैं। पहले सभी लोग बच्चियाँ हाथ जोड़ लीजिए। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु प्रणमो अनंताणं नमो सिद्धाणं प्रणमो आर्याणं नमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सुवसावनं चौगति दुख जीवे बरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा। पंच परावर्तन ये विषय कहाँ से लिया गया है? ये विषय लिया गया है गोमट सार जीव कांड में आया है। 6 डाला की भी हमने अभी 12 भावना की संसार भावना की पंक्तियां देखी मंगलाचरण के रूप में। इसमें भी क्या आया? पंच परावर्तन शब्द आया ना। परिवर्तन पंच करे है। इसका वर्णन पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा है। धनी धन्य है वे जीव नर भव पाय यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रंथों में पंच परावर्तन का स्वरूप आया है।
हमने ये 2-3 ग्रंथ मुख्य रूप से देखे। समय सार गाथा नंबर 4 आप लिख सकते हो। गाथा नंबर 4 में भी आया है और गुरुदेव श्री ने प्रवचनों में भी पंच परावर्तन का स्वरूप समझाया है। समय सार की गाथा नंबर 4। अब हम विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंच परावर्तन के दूसरे नाम आते हैं परावर्तन कहो, परिवर्तन कहो, परिभ्रमण कहो या संसार कहो। 4 नाम बताए। क्या क्या नाम? परावर्तन, परिभ्रमण, परिवर्तन या संसार। ठीक है ना? 4 नाम लिखे आपने। क्या क्या लिखा? बराबर। संसार की परिभाषा लिखो। संसरण इति संसार। संसार किसका नाम है? स्वभाव से खिसकने का नाम संसार है। बराबर, ख्याल आ रहा है आप लोगों को? स्वभाव से खिसकने का नाम संसार है। स्वभाव के विस्मरण का नाम संसार है। गुरुदेव बारंबार कहते अपने प्रवचनों में कि संसार कोई स्त्री पुत्र घर परिवार का नाम नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती भी महलों में 6 खंडों के बीच रहता है, परंतु संसार का अभाव कर दिया है। संसार इज इक्वल टू मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का नाम इस अनंत संसार है। अभी हम देखेंगे ये परिवर्तन जीव क्यों करता है। सबसे पहले हमने देखा कि परिवर्तन के 4 नाम सबने लिख लिए। अब हमने ये टॉपिक का नाम क्या लिखा है? पंच परावर्तन। माने कितने प्रकार के हैं? 5। तो नाम लिखो। 5 कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भौ और भाव। 5 होते हैं। सरिता बहन, कौन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भौ और भाव। क्लियर? अब परिवर्तन माने लिखो। परिवर्तन माने एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल पूरा होना। एक सर्कल पूरा होना, उसका नाम है परिवर्तन। एक कंप्लीट सर्कल। ऐसे हमने परिवर्तन कितने किए? अनंत। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, परंतु कितने? अनंत 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 अनंत। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हम कहते हैं ना, हम अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करें। अनंत काल। तो लिखना ये पंच परावर्तन हमें अनंत काल का भाव भाषण कराता है। हम खाली बोल देते हैं अनंत काल से घूम रहे, अनंत काल से घूम रहे, परंतु अनंत काल कितना, क्या है ये अनंत काल? कभी सोचा? अनंत काल का भाव भाषण कराता है ये पंच परावर्तन। 5 होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भौ और भाव। अब सबसे पहले 5 पॉइंट लिखा दूंगा आपको। द्रव्य परावर्तन पहला है, उसका दूसरा नाम पहले लिखो पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन कहो कि पुद्गल परावर्तन कहो, ठीक है ना? अब पहला पॉइंट, द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना बढ़ा। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुना बढ़ा। काल परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल अनंत गुना बढ़ा। काल परावर्तन से भौ परावर्तन का काल अनंत गुना बढ़ा। हाँ, फिर से एक लास्ट बोल देती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ। और भौ से भाव परावर्तन अनंत गुना बढ़ा। काल है, ये काल की अपेक्षा से बोल रही हूँ मैं। अब मैं बोलती हूँ, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। द्रव्य से क्षेत्र का काल अनंत गुना बढ़ा। क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल अनंत गुना बढ़ा। काल परावर्तन से भौ परावर्तन का काल
और भव से भाव परावर्तन का काल अनंत गुना बढ़ा। तो आप मुझे बताना कि सबसे बड़ा काल किसका होगा? हाँ, बराबर। सबसे बड़ा काल किसका हो गया? भाव। और सबसे छोटा काल द्रव्य। क्लियर? बराबर। ये इतना समझ में आ गया क्योंकि एक से दूसरा अनंत गुना बड़ा। हाँ, मैं एक बार छोटी बच्चियों से भी पूछती जाती हूँ, आप लोग ने लिखा क्योंकि आप छोटे छोटे हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी फास्ट जा रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है? अगर इनकम्प्लीट है तो एक दूसरे में देखकर कंप्लीट कर लो। क्या लिखा आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। अब कोई भी विषय समझो, शांति से समझो, अच्छे से नोट्स बनाओ, आपको भविष्य में काम आएगी ये नोट्स। कभी भी आप वापस रिफर करोगे, दूसरे को विद्वान के मुख से सुनोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब लिखो, अब लिखना, एक क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र, एक क्षेत्र परावर्तन होता है तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है तो अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। क्या लिखा? बराबर। एक क्षेत्र परावर्तन होते हैं तो द्रव्य परावर्तन कितने हो जाते हैं? अनंत। लिखो, एक काल परावर्तन होता है तो क्षेत्र परावर्तन अनंत हो जाते हैं। एक भव परावर्तन होता है तो अनंत काल परावर्तन हो जाते हैं, और एक भाव परावर्तन होता है तो अनंत भव परावर्तन हो जाते हैं। ठीक है, फिर से बोलूं, अब पीछे से जाते, पीछे से। एक भाव परावर्तन होता है तो कितने भाव परावर्तन हो जाते हैं? अनंत। एक भव परावर्तन होता है तो अनंत काल परावर्तन हो जाता है। एक काल परावर्तन होता है तो अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाते हैं, और एक क्षेत्र परावर्तन होता है तो अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। बराबर? समझ में आया आपको? है ना? तो देखो, माने संख्या की अपेक्षा से, संख्या, कौन मुझे बताएगा कि सबसे कम संख्या कौन से परावर्तन की और सबसे ज्यादा संख्या कौन से परावर्तन की? हाँ, बोलो। द्रव्य परावर्तन की सबसे कम। फिर से मैं बोलती, देखो, एक भाव होगा, पीछे वाला लास्ट, एक वो होता है तो अनंत कौन हो जाता है? भव। एक भव होता है तो अनंत काल, एक काल होता है तो अनंत, और एक क्षेत्र होता है तो अनंत द्रव्य। अनंत द्रव्य। तो आप विचार करो कि एक जब भाव होगा तो द्रव्य कितने हो जाएंगे? तो फिर संख्या किसकी ज्यादा? द्रव्य परावर्तन की। आया समझ में? संख्या की अपेक्षा से द्रव्य परावर्तन ज्यादा, काल की अपेक्षा से द्रव्य परावर्तन सबसे कम। ठीक है, अब मुझे बताना, सबसे कम संख्या कौन से परावर्तन? बराबर। अब समझ में आ गया, भाव, है ना? और सबसे ज्यादा काल, सबसे ज्यादा काल, सबसे ज्यादा काल भाव। नहीं आया अभी समझ में? फिर से समझाती, फिर से। एक द्रव्य परावर्तन होता है तो क्षेत्र कितने हो जाते हैं? एक क्षेत्र होता है तो काल, एक काल होता है तो भव, और एक भव होता है तो भाव। बराबर। भाव परावर्तन नहीं होते, काल बता रही। एक द्रव्य क्षेत्र परावर्तन का काल से, एक द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा। क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल से
भव से भाव का काल, तो सबसे ज्यादा काल कौन से परावर्तन का हुआ? भाव का। और सबसे कम काल, बराबर। अब मैंने कहा कि जब एक भाव परावर्तन होता है तो अनंत भव परावर्तन हो जाते हैं। एक भव होता है तो अनंत काल परावर्तन। एक काल होता है तो क्षेत्र अनंत, और एक क्षेत्र होता है तो द्रव्य। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी? द्रव्य की। और सबसे कम संख्या किसकी? भाव की। क्योंकि भाव परावर्तन का काल ज्यादा है ना, तो वो होंगे कम, टाइम लगेगा ना उसको पूरा होने में, तो वो होंगे कम, संख्या कम परंतु काल, और इसका काल कम, द्रव्य का काल कम तो संख्या ज्यादा। अब इसको घड़ी के उदाहरण से समझो, घड़ी के उदाहरण, बराबर। आपने लिखा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, है ना? तो आप लिखो द्रव्य के नीचे लिखो, द्रव्य के नीचे लिखो सेकेंड, द्रव्य परावर्तन के नीचे लिखो सेकेंड, सेकेंड का काटा। क्षेत्र परावर्तन के नीचे लिखो मिनट का काटा। काल परावर्तन के नीचे लिखो आवर्स का काटा, घंटे का काटा, आवर्स। बहु परावर्तन के नीचे लिखो, बहु परावर्तन के नीचे लिखो, क्या लिखोगे? वन डे, दिन, बराबर, डे। एंड भाव परावर्तन के नीचे लिखो साल, साल। ओके, अब मुझे बताना 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। अभी तो घड़ी में समझाओ, घड़ी में 1 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर। 24 आवर्स इज इक्वल टू एंड 365 डेज इज इक्वल टू, आ गया समझ में, बराबर। तो अब मुझे बताओ, देखो जब 1 ईयर होगा, 1 ईयर, तो सबसे पहला जो सेकंड का काटा है ना, वो कितनी बार घूमेगा? सबसे ज्यादा घूमेगा कि नहीं? तो उसका संख्या सबसे ज्यादा, परंतु काल कम, है ना? और 365 डेज का काल सबसे, परंतु वो होगा तो कम ना, कम। तो संख्या अपेक्षा से कम और काल अपेक्षा से ज्यादा। क्लियर, क्लियर। ऐसे जैसे हमने उदाहरण में देखा कि 60 सेकेंड जब होगी तब 1 मिनट होगा। ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन होगा तो एक क्षेत्र परावर्तन, बराबर। 60 मिनट्स होगी तो क्या होगा? एक घंटा, 1 घंटा। ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन होगा तो एक काल परावर्तन, बराबर। 24 घंटे होंगे तो ऐसे अनंत काल परावर्तन होगा तो 365 डेज होंगे तो एक, ऐसे कह रहे अनंत भाव परावर्तन होगा तो एक भाव परावर्तन। क्लियर? उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ गया? अब हम जाते हैं पहले परावर्तन के ऊपर, जिसका नाम है द्रव्य परावर्तन। पहले तो इसके पहले सबसे पहले तो आपको प्रश्न होना चाहिए कि दीदी ये परावर्तन क्यों होते हैं? परावर्तन क्यों होते हैं? परावर्तन क्यों होते हैं? तो लिखो, ये जो अनादि से अनंत परावर्तन हम लोग करते आए हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, मिथ्यात्व, मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण से जीव ये परावर्तन करता है और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। इसलिए तो हमारा कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो जगत में, तो कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के लिए 4 चीजें लिखो। मिथ्यात्व हमारा दुश्मन, मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग, मिथ्यात्व अंधकार, मिथ्यात्व है अंधकार, रोग, शत्रु, और एक और चीज लिखो, मिथ्यात्व इज इक्वल टू जहर। जो बाहर का जहर होता है ना, वो एक बार मरण कराता है, एक बार, परंतु मिथ्यात्व रूपी जहर से, बोलिए, अरे अनंत काल से जीव क्या करता आ रहा है? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। कोरोना रोग नहीं है,
और मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं है। बराबर। हम जाते हैं पहले ही। अब देखो, अभी एक प्रश्न लिखो कि क्या ज्ञानियों को परावर्तन होते हैं? प्रश्न लिखो, क्या ज्ञानियों को परावर्तन होते हैं? होते हैं? होते हैं? होते हैं? होते हैं? कौन बोलता है होते हैं? ज्ञानियों को परावर्तन होते हैं कि नहीं? अभी मैंने कहा कि पंच परावर्तन का मूल कारण मिथ्यात्व है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या ज्ञानियों को परावर्तन होते हैं? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि ज्ञानी को क्या नहीं है, तो अब उनको परावर्तन होगा कि नहीं? बराबर। लिखो, एक बार ज्ञानी हो गए, एक बार सम्यक दृष्टि हो गए, अब उनका मैक्सिमम संसार में परिभ्रमण करने का काल, मैक्सिमम लिखो, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल। कितना काल? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल। अब इसमें देखो शब्द आया अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अभी मैंने कहा था द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम, बराबर, माने एक पुद्गल परावर्तन का आधा, उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। माने वो पूरा परावर्तन भी नहीं करेगा, है ना? तो ज्ञानी को परावर्तन है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि वो परावर्तन करता ही नहीं ना। अर्ध पुद्गल, अर्ध माने पुद्गल परावर्तन का आधा, आधा। क्लियर? अब एक बार ज्ञानी हो गए तो ज्यादा में ज्यादा संसार में कितना काल? इतना काल संसार में रह सकते हैं, ठीक है ना? ज्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब ये क्या है? क्या ये पुद्गल परावर्तन, ये क्षेत्र परावर्तन, ये काल परावर्तन, ये द्रव्य। देखो, पहले तो आप एक सामान्य रूप से समझो, सामान्य रूप से, है ना? अब मैं आपको एक दृष्टांत में समझाती हूँ कि देखो ये परावर्तन, अभी हमने ये 5 लिखे ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो एक वाक्य लिखो कि चालू होते हैं एक साथ, परंतु पूरे होते हैं क्रम से। चालू होते हैं एक साथ और पूरे होते हैं क्रम से, ठीक है? अब अनादि से ये जीव परावर्तन कर रहा है, पंच परावर्तन। इसका मूल कारण भी हमने देखा, मिथ्यात्व मोह। जो अपना नहीं है उसको क्या माना? अपना, और जो अपना है उसको अपना नहीं माना। अब ये परावर्तन, इसमें सबसे पहला द्रव्य परावर्तन, उसके आप 2 भेद करो, नौ कर्म परावर्तन और द्रव्य कर्म परावर्तन। नौ कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन, कर्म पुद्गल परावर्तन। अभी मैंने कहा ना, द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन। नौ कर्म और कर्म, नौ कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन, 2 भेद, 2 भेद। अब हम समझेंगे कि भाई नौ कर्म पुद्गल परावर्तन क्या है। नौ कर्म पुद्गल, देखो, नौ कर्म में क्या लेना, तो आप इसे शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु, अभी जो शरीर के प्रति अट्रैक्शन है ना, ये शरीर के प्रति अट्रैक्शन, ये टूट जाएगा। ये द्रव्य, नौ कर्म द्रव्य परावर्तन पढ़ेंगे ना, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। आपको पता है कि 9 कर्म पुद्गल परावर्तन हमने अनंत कर लिए। ऐसा कोई शरीर बाकी नहीं है कि हमने धारण नहीं किया हो। क्या कहा? कोई ऐसा शरीर बाकी नहीं है, कोई चींटी का, इल्ली का, कीड़े का, भूरे का, कोई हाथी, घोड़ा, नरक का, देव, स्वर्ग का, मिस वर्ल्ड अनंत बार हुए, और कुरूप में कुरूप, रोगी, कोड़ी, ऐसे शरीर भी हमें अनंत बार मिले। क्यों मिले? श्लोकिया मनाती कैसे क्या कर रहे हैं? हाँ, 9 कर्म पुद्गल परावर्तन। अभी है क्या, कैसे होता है ये पता है आपको? ये कैसे होता है? देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट से अपने को चालू करना है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ये 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? शरीर बनाने के लिए 9 कर्म परमाणु। कोई पर्टिकुलर समय पर हम
पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया। क्या बनाने के लिए? शरीर बनाने के लिए। अब जो पर्टिकुलर समय, सबसे पहले समय पर आपको एकदम सामान्य रूप से भाव बदल करा रही हूं कि पहले समय पर जो अनंत पुद्गल 9 कर्म परमाणु ग्रहण किए थे, सेम टू सेम, क्या कहा? सेम टू सेम माने संख्या सेम, संख्या सेम, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सेम, वही के वही, सेम टू सेम, वही इतने परमाणुओं में सेम टू सेम परमाणु जब हम वापस ग्रहण करेंगे तब एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन। ख्याल आ रहा है आपको? जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि भाई हमारे पास अभी सपोज हमारे पास 500 की बहुत सारी नोट है। अब उसको मैंने क्या कर दिया, उसके छुट्टी करवा दी। मैंने 500 की नोट के हमने भाई 100, 50, 10, 20, 5 के कॉइन, एक कॉइन, 50 पैसा, बराबर, ये सब करवा दिया। अब ये छुट्टी करवाकर मैंने इन सब को अलग अलग जगह पर दे दिए। कहीं मैंने दुकान पर दे दिए, कहीं रिक्शे वाले को दे दिया, कहीं बस वाले को दे दिया, कहीं फ्रेंड को दे दिया, कहीं याद दिया, कहीं दवाई की दुकान, अलग अलग जगह पर मैंने वो सारे पैसे दे दिए, बराबर। अब सुनना बराबर, अब जब वो सारे पैसे जो मैंने दिए थे ना अलग अलग जगह पर, वो सेम नोट्स, सेम 100 की, 50 की, सेम, 10 की दूसरी नहीं, कौन सी? सेम, वही सेम, 10 की, 5 के कॉइन्स, एक के कॉइन, बराबर, 50 के कॉइन, जो सब दिए थे ना वो जब सेम टू सेम जब मिलेंगे, सेम टू सेम, तब जाके एक रुपया, एक पैसा परावर्तन पूरा होगा। क्या बोलते हो? नोट परावर्तन पूरा होगा। वो तो उदाहरण में समझा था ना। अभी तो अब हमें शरीर पे देखना है, शरीर पे। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल। अब इसमें मैंने बताया 9 कर्म में जो पहले समय पे हमने 9 कर्म आर वर्षा ग्रहण की थी, सेम टू सेम परमाणु, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग वाले, जब हम वापस ग्रहण करेंगे तब जाके उसका एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन होगा। माने इसमें लिखना कि काल कितना चला गया, लिखना अनंत काल। कितना काल? अनंत काल निकल गया। एग्जाम्पल में हमने एक नोट परावर्तन देखा और अभी सिद्धांत में क्या देखा हमने? एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन। क्लियर? उसमें तो जी ने इतने शरीर धारण करे। माने इस तरह से क्या समझ में आता है कि शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो गुरुदेव कहते थे शरीर मुझे छोड़े उसके पहले मैं शरीर को छोड़ दूं। क्लियर? शरीर मुझे छोड़े उसके पहले, है ना, क्योंकि देह तो मुझे छोड़कर जाने ही वाला है। इसकी स्थिति पूरी हो जाएगी तो क्या ये रुकेगा? हम बोलेंगे भाई तेरा रुक जाओ मत जाओ, तो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। इसकी स्थिति अपने अनुसार चलती है कि नहीं? इसका परिणाम अपने अनुसार होता है कि नहीं? नहीं होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र है और मैं परिणाम करने के लिए कैसा हूँ? बराबर। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? जाओ आगे, है ना? हाँ, इसको बहुत टफ हो रहा है। ठीक है, क्लियर? 9 कर्म आपको समझ में आया? ऐसे ही आप अभी लिखो कर्म पुद्गल पर 9 कर्म के नीचे लिखो पहले समय में ग्रहण किए हुए 9 कर्म पुद्गल परमाणुओं को, अनंत 9 कर्म पुद्गल परमाणु को जब वो वापस सेम टू सेम ग्रहण करेगा तब उसका एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। लिखा आपने? पहला कितना लिख लो। क्या लिखा? पहले समय में उसने माने जीव ने जो अनंत 9 कर्म परमाणु ग्रहण किए थे, 9
वैसे के वैसे, सेम टू सेम, जब वो वापस ग्रहण करेगा, बराबर, जब वो वापस ग्रहण करेगा, सेम टू सेम, तब उसका एक नौ कर्म पुद्गल परावर्तन हुआ। ठीक है, आप लिखा, नौ कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू शरीर, इज रिलेटेड टू शरीर। ठीक है ना, ये नौ कर्म पुद्गल परावर्तन के कारण से जीव नए 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 शरीर धारण करता है। किसके कारण से? बराबर। अब इसका परावर्तन पूरा हो गया तो अब वो नए नए शरीर धारण नहीं करेगा। क्लियर? अब ऐसे आप लोग लिख लो, कर्म पुद्गल परावर्तन लिखो इज रिलेटेड टू 8 कर्म। 9 कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू शरीर एंड कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू 8 कर्म। जो जीव कर्म ग्रहण करता है, 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावली, दर्शनावली, अंतराय, मोहनी, वेदी, आयु, नाम, गोत्र। तो अब सेम चीज, पहले समय में जो 8 कर्म ग्रहण किए थे, पहले समय में, सिंपल में डेफिनेशन लिखो, सिंपल वर्ड में, पहले समय में जो 8 कर्म के परमाणु ग्रहण किए थे, वैसे के वैसे, सेम टू सेम, जब वो वापस ग्रहण करेगा, सेम टू सेम, जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक कर्म पुद्गल परावर्तन हुआ। इजी, एकदम समझ में आया? इसमें कुछ तो टफ नहीं है, बराबर भाव भाषण हो गया। एक बार फिर से, पहले समय में जो 8 कर्म के परमाणु ग्रहण किए थे, वैसे के वैसे, सेम टू सेम, जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो। अब लिखो, 9 कर्म पुद्गल परावर्तन प्लस कर्म पुद्गल परावर्तन इज इक्वल टू 1 9 कर्म पुद्गल परावर्तन। मैंने दोनों को मिलाकर 9 कर्म पुद्गल परावर्तन प्लस कर्म पुद्गल परावर्तन इज इक्वल टू एक द्रव्य परावर्तन। ठीक है ना? इसके 2 भेद है, तो दोनों को आप ऐड करोगे ना, उसके बाद एक द्रव्य परावर्तन हो। द्रव्य परावर्तन कहोगे पुद्गल परावर्तन। आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर हो गया पिक्चर, ठीक है? बस एक द्रव्य परावर्तन आपको समझ में आ गया है ना? द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? पुद्गल। अभी आज लिखना कि इसमें एक परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में अनंत काल निकल जाता है। कितने काल? ऐसे हमने द्रव्य परावर्तन कितने किए? अनंत कर दिए, अनंत 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 अनंत। कोई शरीर बाकी, कोई शरीर, छोटा मोटा पतला, भाई गंदा, दुर्गंधित सुगंधित, सारे शरीर, काने, लूले, बहरे, अंधे, लंगड़े, हैंडीकैप, वो जो ट्रेन में आप देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते हैं, ऐसे शरीर भी हमने कितनी बार धारण किए? अनंत बार। क्यों? इसका कारण क्या है? मिथ्या, अपनी आत्मा की विराधना, आत्मा को नहीं जानना, उसकी रुचि नहीं की, तो ऐसे शरीर हमने अनंत बार। अभी भी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो ऐसी पर्यायों में जाते देर लगने वाली। क्लियर? सेकंड, क्षेत्र परावर्तन। हाँ बोलो बेटा। हाँ, हाँ, बहुत बहुत मस्त प्रश्न किया, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। बच्ची का प्रश्न है कि उसमें अपन को शरीर ही लेना कि सारे सहयोग भी लेना, तो लिखना ओनली शरीर, ओनली शरीर, नॉट सहयोग, ओनली शरीर। ये सब नहीं, गर्भ वगैरह कुछ नहीं लेना, खाली शरीर लेना है, बराबर? आगे सेकंड क्वेश्चन, अरे सेकंड परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन में 2 भेद, जैसे द्रव्य परावर्तन के किए ना, ऐसे क्षेत्र परावर्तन के 2, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र, बराबर? अब लिखो
स्व क्षेत्र इज रिलेटेड टू अवगाहना। अवगाहना, ये शरीर का जो आकार होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अवगाहना। यहाँ पे एक मिनट, द्रव्य फिर क्षेत्र, सेकेंड ईयर, ठीक है। हाँ, लिखा आपने क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, बराबर। क्या लिखा? दो भेद कौन कौन से? बराबर। ये स्व क्षेत्र इज रिलेटेड टू अवगाहना, बराबर। अब अवगाहना की परिभाषा लिखो। अवगाहना माने क्या? एक अवगाहना माने आकाश के जितने प्रक्षेत्र को शरीर रोकता है, आकाश के जितने क्षेत्र को एक शरीर रोकता है, उसे अवगाहना कहते हैं। आकाश के क्षेत्र को एक शरीर, जितने क्षेत्र को एक शरीर रोकता है, उसे क्या कहते हैं? बराबर। अब दो भेद कर दिए, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र इज रिलेटेड टू शरीर की अवगाहना और पर क्षेत्र इज रिलेटेड टू लोक के प्रदेश, लोक के प्रदेश। पर क्षेत्र इज रिलेटेड, जैसे हमने नौ कर्म इज रिलेटेड टू एंड कर्म पुत्र परावर्तन इज रिलेटेड टू 8 कर्म, ऐसे लिखो। स्व क्षेत्र इज रिलेटेड टू शरीर की अवगाहना और पर क्षेत्र इज रिलेटेड टू आकाश के, लोकाकाश के प्रदेश। अब कैसे काउंटिंग करना है? काउंटिंग कैसे करना? पहले स्व क्षेत्र पर आओ, स्व क्षेत्र परावर्तन। अब सबसे छोटे में छोटी लिखो, सबसे छोटे में छोटी अवगाहना सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त जीव की होती है। फिर से मैं पढ़ती हूँ शांति से। सूक्ष्म, अपर्याप्त, सूक्ष्म, लब्ध, अपर्याप्त, सूक्ष्म, लब्ध, अपर्याप्त, निगोद्या जीव की होती है। सबसे छोटी अवगाहना, साइज, इंग्लिश में एक शब्द में कहे तो साइज ऑफ द शरीर। सबसे छोटी साइज किसको? सूक्ष्म, लब्ध, अपर्याप्त, निगोद्या जीव की होती है। लिखो सबसे बड़ी अवगाहना साइज किसकी? तो लिखो स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य की, जो अभी आप लोग ने पढ़ा था करणान योग में। क्या पढ़ा था आपने? सबसे बड़ी अवगाहना कितनी अवगाहना है उसकी? साइज 1000 योजन लंबा, 500 योजन और 250 योजन मोटा, है ना। तो लिखो इज इक्वल टू 12.5 करोड़ घन योजन का वो महामत्स्य होता है। कितना बड़ा होगा? आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ घन योजन का वो महामत्स्य होता है। माने उसका जो शरीर है ना, इट इज इक्वल टू इंडिया, फुल इंडिया, फुल इंडिया। इंडिया कितना बड़ा है उतना उसका शरीर, और इंडिया के बाहर उसका मुख है। समझ में आ रहा है आपको? इतनी बड़ी उसकी अवगाहना और उसका मुख बाहर, इंडिया के बाहर, वो भी बड़ा। 12.5 करोड़ घन योजन उसका घनफल, कहते हैं ना वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्लियर? इतना बड़ा महामत्स्य। सबसे ज्यादा अवगाहना किसकी? अब काउंटिंग चालू करो। अभी हमें एक स्व क्षेत्र परावर्तन करना है, हमें काउंट करना है। अब कैसे काउंट करेंगे? तो लिखो जब जीव सबसे छोटा कौन? सूक्ष्म, लब्ध, अपर्याप्त, निगोद्या जीव का शरीर धारण करेगा, बराबर। अब एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना प्लस एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना प्लस एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना। सपोज उसने बीच में 3 प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना धारण कर ली, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस तरह की
सपोज अभी कोई जीव ने सूक्ष्म निगोदर लब्ध पर्याप्त की अवगाहना धारण की, अब ये परावर्तन काउंट करना है ना, तो जब दूसरा क्रम में कब काउंट होगा, वो टाइम कब काउंट होगा कि जब वो एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना धारण करेगा। एक प्रदेश, ओनली वन प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना धारण करेगा तो वो स्वक्षेत्र परावर्तन के काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। अगर उसने 4 प्रदेश 5 प्रदेश बढ़ती हुई, सपोज अभी वो क्रम में बढ़ती हुई अवगाहना में वो चींटी बना और फिर चींटी बनकर फिर वो हाथी बना, तो बोलो वो काउंट होगा कि नहीं होगा। चींटी के शरीर से एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना, फिर 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 एक प्रदेश बढ़ती हुई, ऐसे बढ़ते क्रम से अगर बीच में कोई बड़ी अवगाहना कर ली तो काउंट नहीं होगा। ऐसे बढ़ते क्रम से जब वो महामत्स्य की अवगाहना धारण करेगा तब उसका एक स्वक्षेत्र परावर्तन होगा। फिर से स्टार्टिंग करके ऐसा आगे से तो काउंट नहीं होगा, बहुत टफ है, आप समझो। खाली एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना, एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना जब वो करेगा तो वो काउंट होगा। नहीं होगा। उसके बाद 2 प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना, फिर 3 प्रदेश, फिर 4 प्रदेश, फिर 5 प्रदेश। बीच में कहीं उसने भाई स्वर्ग के देव की अवगाहना कर ली तो कहते वो काउंट नहीं होगा। लेकिन वो चींटी तक का सफर तो काउंट हो जाएगा ना। चींटी तक का काल कम बढ़ते एक प्रदेश वो काउंट होगा। बीच में फिर वो चींटी के बाद कहीं और बड़ा शरीर तो वो काउंट नहीं होगा। फिर चींटी से एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना करेगा तो वो काउंट होगा। फिर से उसने कोई दूसरी अवगाहना की तो वो सब बीच में रुक जाएगा, फिर वापस क्या रुकेगा कुछ नहीं, वो टाइम काउंट नहीं होगा। वो छूट जाएगा, फिर आगे से कंटिन्यू होगा या फिर वो वैसे स्टॉप हो जाएगा। टाइम काउंट करना है ना अपने को, तो टाइम काउंट करना है। टाइम कब काउंट किया जाएगा, जब वो एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना धारण करेगा तो वो काउंट होगा क्रम में। तो आप विचार करो, टाइम पीरियड तो काउंट होगा, परंतु आप समझ रहे हो क्रम में काउंट नहीं होगा। क्रम में माने जब वो दूसरी एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना करेगा तो वो काउंट होगा, वो परावर्तन के काउंटिंग में काउंट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? हाँ बोलो। एक प्रदेश धारण किया तो वो वहीं से शुरू होगा या फिर बीच में से कट के अगर वो चींटी की बड़ी वाली बनेगा तो वहीं से शुरू होता है? नहीं, वो स्टार्टिंग तो अपने को वहां से चालू करना है। तो बीच में चींटी ने बड़ी वो टाइम काउंट होगा, परंतु परावर्तन में काउंट नहीं होगा। परावर्तन में जो एक प्रदेश बढ़ती बड़ा उसने प्रदेश धारण किया तो वो बीच का नहीं गिना जाएगा, लेकिन शुरुआत उसकी वहाँ से हो चुकी है। वो अवगाहना में क्रम से बढ़ती हुई अवगाहना में नहीं गिना जाएगा। समझ में आया? क्रम से बढ़ती हुई अवगाहना में तो एक प्रदेश बढ़ता, उसको कहेंगे एक स्वक्षेत्र परावर्तन। कब होगा? जब क्रम से अवगाहना बढ़ती महामत्स्य की अवगाहना करेगा तो इसका एक स्वक्षेत्र परावर्तन होगा। हाँ, नहीं लेना तो यहाँ से लेना है। सूक्ष्म निगोदर लब्ध अपर्याप्त जीव, तो उसका पहले का क्या था परावर्तन, जब उसका चल रहा था तो उसकी पहले की पर्याय कौन सी थी? समझ में आ रहा है? वो एक प्रदेश बढ़ती हुई करके वो जन्म लिया, उसने मनुष्य में आया, तो वो काउंट होगा, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। नहीं, चालू तो करना है सूक्ष्म निगोदर लब्ध पर्याप्त से। हाँ, सभी नहीं है क्योंकि उसमें असंख्यात चौथे वाले हैं, असंख्यात पंचम वाले हैं और असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। नहीं, वहां पे जो है स्वयं समुद्र में
जो इतने बड़े बड़े मत्स्य हैं ना, जो भी बताई अवगाहना बताई ना अभी, उसमें असंख्यात मिथ्या दृष्टि भी है। असंख्यात सम्यक दृष्टि और असंख्यात, तो मिथ्या दृष्टि लेना, कौन सी लेना? मिथ्या। लेकिन कभी बता दें कि सम्यक दृष्टि को परावर्तन नहीं होते हैं, क्लियर? बराबर। आगे अब लिखो पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र, हाँ बोलो। चीटी से कहाँ से शुरू किया बेटा? मैंने शुरू तक आपको स्टार्टिंग में लिखा, चीटी तक आया, एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते चीटी तक आया। क्यों फिर से लिखो दिया? मैं बताए लास्ट पॉइंट महामत्स्य हुआ ना, वो चीटी से लेके महामत्स्य तक हुआ, वो एक परावर्तन, स्वक्षेत्र परावर्तन हुआ। नहीं, एक स्वक्षेत्र परावर्तन के लिए सबसे छोटे में छोटी अवगाहना से सबसे बड़े में बड़ी अवगाहना होगी, तब उसका एक स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। क्लियर? बराबर। आगे पर क्षेत्र परावर्तन लिखो, पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र परावर्तन में आकाश के प्रदेशों से अपने को काउंटिंग करना है। उसमें भी आपको लेना है सबसे छोटा जीव, सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त जीव। कहाँ से चालू करना है? तो लिखो, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 रुचक प्रदेश होते हैं। सुमेरु पर्वत है, उसके नीचे 8 रुचक प्रदेश है। रुचक घूमते नहीं है, स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं है, वो 8 प्रदेश नीचे एकदम मिडल में नीचे 8 रुचक प्रदेश है। रुचक, हाँ 8 रुचक प्रदेश है। और आत्मा के सेंटर में भी 8 रुचक प्रदेश है। अगर आत्मा के सेंटर में भी 8 रुचक प्रदेश है। अब वो सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त की पर्याय धारण की। क्लियर? ओके। उसके मध्य के 8 प्रदेश, इतना छोटा सा जीव है, उसके मध्य के 8 और सुमेरु पर्वत के मध्य के 8 एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? कोइंसाइड। अपन बोलते हैं इंग्लिश में, एक के ऊपर एक। ओके। अब वो सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, पर्याप्त जीव वह वो 8 प्रदेश के आजू बाजू के असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा। क्यों? क्योंकि एक जीव को रहने के लिए आकाश के कितने प्रदेश चाहिए? एक नहीं, असंख्यात प्रदेश। एक जीव एक प्रदेश पर नहीं रह सकता। एक जीव एक प्रदेश पर, एक जीव को कम से कम रहने के लिए कितने प्रदेश चाहिए? असंख्यात। बराबर। तो 8 तो घेरे एंड प्लस आजू बाजू के असंख्यात, ठीक है ना? तो उसने सबसे पहले कितने घेरे? अरे यार, असंख्यात। असंख्यात घेरे ना, असंख्यात घेरे ना। तो लिखो, सबसे पहले वो निगोद्या जी ने सुमेरु पर्वत के नीचे असंख्यात प्रदेश जन्म लिया और वहां के असंख्यात प्रदेश को घेरा। लिखा? तो लिखो, सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त जीव ने सबसे पहले सुमेरु पर्वत के नीचे जन्म लेकर वहां के असंख्यात प्रदेशों को घेरा। वहां से अपने को चालू करना है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां के असंख्यात प्रदेशों को क्या किया? घेरा। बराबर, घेरा। कितने प्रदेश घेरे? असंख्यात प्रदेश। बराबर। लिखा? इतना लिखा? क्या लिखा? सुमेरु पर्वत के नीचे एक सूक्ष्म, अपर्याप्त, लब्ध, निगोद्या जीव ने असंख्यात प्रदेशों। बराबर। अब असंख्यात घेरे ना, तो लिखो अब असंख्यात बार। असंख्यात बार तो वो सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त बनकर वहीं पे जन्म मरण करे। कितनी बार? क्यों? क्योंकि उसने कितने घेरे थे? असंख्यात। इसे असंख्यात बार पहले तो वो वहां पे ही वहीं पे क्या बनकर? सूक्ष्म, निगोद्या, लब्ध, अपर्याप्त बनकर वहां जन्म और मरण करेगा। बराबर। अब वहां के असंख्यात प्रदेश है ना, असंख्यात बार जन्म मरण हो गया वहां पे। अब एक प्रदेश को घेरते हुए, बराबर, आकाश के एक प्रदेश, वन प्रदेश मोर घेरते हुए अवगाहना को धारण करे तो वो परावर्तन में गिना जाए। आकाश का एकदम बाजू का एक प्रदेश, बराबर,
नहीं गिरा जाता। एकदम बाजू के प्रदेश, एकदम बाजू का प्रदेश, एक प्रदेश, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ते 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 क्रम से जब पूरे लोकाकाश में जन्मेगा और मरेगा, क्रम से क्रम से क्रम से, कहीं आगे पीछे कहीं ऊपर नीचे जन्मा तो नहीं गिना जाए, तब जाके उसका एक पर क्षेत्र परावर्तन, समझ आया? वहां पे जन्म लेकर एक एक प्रदेश को घेरता हुआ क्रम से पूरे लोकाकाश के ऊपर जन्म और मरण कर लेगा, तब उसका एक पर क्षेत्र परावर्तन। अब आप आपके ओन वर्ड्स में लिख लो, ठीक है ना? कौन बोलेगा, किसको समझ में आया? हाँ बोलो। ये जो अभी आपने बोला कि सुमेरु पर्वत के नीचे जितने इसने घेरे, फिर उसके बाद में वो वहाँ पे असंख्यात बार जन्म मरण करेगा। बराबर। उसके बाद में वह वहाँ से निकल के आकाश के एक प्रदेश, हाँ हाँ, आकाश के उसके जस्ट बाजू का प्रदेश, वहाँ के असंख्यात प्रदेश का एकदम बाजू वाला एक प्रदेश, एक बढ़ती हुई अवगाहना को करेगा, बराबर। फिर एक प्रदेश करती करती पूरे 3 लोगों को ऐसे, बराबर, 3 लोक में क्या करेगा? जन्म और तब उसका क्या होगा? क्लियर, बराबर। माने उसने जितने प्रदेश घेरे ना, उसमें से दूसरी बार जन्म लेगा ना, तो नया एक प्रदेश कवर करेगा, और जो पुराने वाला है ना, उसमें से कुछ कवर और कुछ नहीं, परंतु कुछ तो आने ही चाहिए, कुछ तो आने ही चाहिए। हाँ, तो दूसरे असंख्यात को घेरेगा ना, तो पुराने वाले में से थोड़े आएंगे और नए वाले एकदम बाजू वाले प्रदेश को घेरेगा। नहीं, फिर असंख्यात बार नहीं, सबसे पहली बार असंख्यात बार जन्म मरण, पहली बार बस, फिर वो आगे आगे एक प्रदेश बढ़ते हुए वो जन्म मरण करेगा, तब उसका एक पर क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। क्लियर? एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना धारण करेगा। हाँ, पर्याय तो चेंज होगी ना, तीर्यंश ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? देव, नीचे नर नारकी, ठीक है, बीच में मनुष्य तीर्यंश, ठीक है, स्वर का देव। हाँ बोलो, मैंने दे दिया तो बहुत बात। वो इसमें नहीं लेना है, केवली समुद्र वाला चीज नहीं लेना, वो तो केवली भगवान ही करते हैं। नहीं, अभी मैंने कहा ना कि देखो, जब उसने घेरे ना, पहले घेरे ना जो प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, दूसरी बार वो एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना करेगा ना, लोकाकाश का एक नया प्रदेश घेरेगा, तो पुराने वाले में से थोड़े घेरेगा और थोड़े नहीं घेरेगा, तो वो आगे बढ़ता जाएगा ना। अगर वो सब घेरेगा तो वो पूरे एक ऐसा जाएगा, जब आपने बताया कि पूरे लोकाकाश के प्रदेश को घेरेगा, ऐसा नहीं, पुराने वालों में से थोड़े और थोड़े नहीं। हाँ, क्यों? असंख्यात के असंख्यात भेद है ना। हाँ, एक चींटी के शरीर ने, सुनो, एक चींटी के शरीर ने भी असंख्यात प्रदेश घेरे और एक हाथी के शरीर ने भी असंख्यात प्रदेश, परंतु दोनों के शरीर की अवगाहना अलग अलग है ना, एक की इतनी छोटी और एक की इतनी बड़ी। क्यों? क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद। क्लियर, बराबर आया समझ में? हाँ बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से ठीक है, द्रव्य क्षेत्र हो गए। अब क्षेत्र में भी लिखो कि स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्र परावर्तन होता है। अब 3 बहुत इजी है, काल, भव और भाव। जल्दी से आप लोग बिना प्रश्न पूछे
आप लोग लिखने लगो, काल में लिखो, काल में दो भेद, काल में दो भेद, उत्सर पिणी अवसर पिणी में जन्म और उत्सर पिणी अवसर पिणी में मरण। क्या लिखा? जन्म और उत्सर पिणी अवसर पिणी में, बराबर। અને उत्सर पिणी से चालू करो। अभी आपने सब पढ़ा कि नहीं करना है उत्सर पिणी और अवसर पिणी का काल, बराबर ना? तो उत्सर पिणी के पहले समय में उसने जन्म लिया, अब कब काउंट होगा? दूसरी बार जब उत्सर पिणी के दूसरे समय में वो जन्म लेगा तो वो काउंट होगा। अगर वो कहीं और जन्म लेगा तो कोई और समय पर तो काउंट नहीं होगा। ऐसे उत्सर पिणी और अवसर पिणी के सारे समय पर क्रम से जन्म और उत्सर पिणी और अवसर पिणी के सारे समय पर क्रम से मरण, क्रम से जन्म और क्रम से मरण इज इक्वल टू एक काल। कौन बोलेगा ये? कौन बोलेगा? बोल दीजिए, हाँ। सारे समय में क्रम से मरण, दोनों मिलाकर क्या होगा? क्लियर? अब बहु परावर्तन, बहु परावर्तन उससे भी बड़ा। अब बहु चार है, कौन बताएगा कौन से बहु चार? नरक, तिर्यंत, मनुष्य और देव। लिखो, नरक में लिखो। अब चार फटाफट एरो कर दो। नरक के लिए लिखो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु धारण करे। सबसे पहले कम से कम 10,000 वर्ष की आयु धारण करेगा, बराबर। जितने 10,000 वर्ष में समय लिखो, जितने 10,000 वर्ष में समय उतनी बार नरक में जन्मेगा। 10,000 वर्ष में जितने समय उतनी बार कहाँ जन्मेगा? बराबर। फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु, 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु, 10,000 वर्ष प्लस 4 समय की आयु। ऐसे क्रम से बढ़ते जब वो 33 सागर की आयु धारण करेगा तब उसका एक नरक बहु परावर्तन, ये नरक के लिए हुआ। तिर्यंत के लिए लिखो, तिर्यंत मनुष्य से कम अंतर्मुहूर्त की आयु, कम से कम अंतर्मुहूर्त की आयु पहले तिर्यंत, बराबर। उसमें जितने समय अंतर्मुहूर्त में जितने समय उतनी बार वो तिर्यंत बनेगा। फिर अंतर्मुहूर्त प्लस 1 समय की आयु करेगा तो वो काउंट होगा। फिर अंतर्मुहूर्त प्लस 2 समय की आयु करेगा तो वो काउंट होगी। ऐसे करते मैक्सिमम तिर्यंत की है 3 पल्लियों करेगा तब उसका एक तिर्यंत बहु परावर्तन। ऐसे मनुष्य के लिए कम से कम अंतर्मुहूर्त जितने समय उतनी बार क्या बनेगा? मनुष्य। एक समय में बढ़ती हुई, 2 समय बढ़ती हुई, 3 समय बढ़ती हुई आयु करते कितनी? 3 पल्लियां होगी तब एक मनुष्य बहु और लास्ट देव बहु परावर्तन। मिनिमम 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष जितने समय 10,000 वर्ष उतनी बार वो क्या बनेगा? देव प्लस 1 समय प्लस 2 समय, 10,000 वर्ष प्लस 10,000 वर्ष प्लस, ऐसे करते लिखो मैक्सिमम 31 सागर। आपका प्रश्न होगा दीदी 31 सागर क्यों, 33 क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बढ़िया 31 सागर के ऊपर सबके सब सम्यक दृष्टि की होती है। तो 31 सागर की आयु करेगा तो उसका एक देव परावर्तन। अब चारों को मिलाकर एक बहु परावर्तन होगा। चारों को मिलाकर मनुष्य में 3 पल्लियों, तिर्यंत में भी मैक्सिमम, बराबर, स्वर्ग में मैक्सिमम, बराबर। ये 4 को मिलाकर 3 पल्ले भोगभूमि, वो कर्म भूमि, वो 1 कोटि पूर्व से भी पल्ला बड़ा, बराबर। 1 पल्ले 3 पल्ला मैक्सिमम। आगे अंतिम भाव परावर्तन।
परावर्तन भाव बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। एकदम निकृष्ट में निकृष्ट भाव किसके होंगे, कौन बताएगा? एकदम निकृष्ट में निकृष्ट भाव, हाँ निगोदिया जी के। तो ऐसे निकृष्ट में निकृष्ट भाव करें और बढ़ते 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 जब द्रव्यलिंग मुनिराज जैसे शुक्ल लेशा के परिणाम करे, क्या करे? क्रम से बढ़ते बढ़ते वो परिणाम विशुद्धि बढ़ते 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 जब शुक्ल लेशा के परिणाम होते हैं तब उसका एक भाव परावर्तन पूरा होता है। इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि एक भाव परावर्तन पूरा होता है तो उसके आगे के भाव परावर्तन कितने हो जाते हैं? अनंत हो जाते हैं। ऐसे हमने किसने पूरा लिखा अच्छे से? कोई भी एक लड़की ने भी लिखा है अच्छे से पूरा लिखा आपने? पूरा पूरा भाव तक लिख लिया। अब जिसका बाकी है तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। हाँ आपने लिखा पूरा? भाव का लिखा क्यों दिए? भाव लिखकर भाव तक लिखा है। भाव बहुत बढ़िया, भाव तक एकदम बराबर है। भाव लिख लो, कंप्लीट कर लो जल्दी से। जो आपने लिखा भाव, हाँ दिखाओ। जिसका कंटिन्यू जरा से थोड़ा स्पीड करके कंप्लीट कर लो। हाँ लो बराबर। अब जिसका बाकी है थोड़ा बहुत तो आप जरा पूछ के कंप्लीट कर लो। नोट्स पूरी आपकी परावर्तन की नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ भाव लिखो। निगोदिया जी के निकृष्ट निकृष्ट भाव से लेकर द्रव्यलिंगी के उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव तक शुभ भाव करे तब उसका एक भाव परावर्तन पूरा होता है। निकृष्ट में निकृष्ट भाव से लेकर उत्कृष्ट में उत्कृष्ट द्रव्यलिंगी के कौन से भाव? शुभ भाव, शुक्ल लेशा के भाव हो तब उसका एक भाव परावर्तन पूरा होता है। तो ऐसे हमने एक नहीं दो नहीं ऐसे सारे परावर्तन कितनी बार कर लिए? अनंत अनंत बार कर लिए। अगर हमें परावर्तन नहीं करना हो तो हम खूब स्वाध्याय करें, आराधना करें, सम्य दर्शन प्राप्त करके ये मनुष्य भाव को क्या कर ले? सफल कर दे। ये मनुष्य भाव ऐसे हाथ में से ना चला जाए, इसलिए हमने ये परावर्तन का स्वरूप समझा। क्या आपको ये पंच परावर्तन समझ में आए? एक बार हम लोग जीवानी स्तुति कर लेते हैं, सब लोग एक साथ बोलिए।